अपने छोटे से क्षुद्रग्रह को छोड़ने के बाद, जहां उसने अपने गुलाब की देखभाल करने और सूर्यास्त देखने में कई दिन बिताए थे, वह एक नए रोमांच के लिए तैयार था। जंगल अपने रहस्यों और अज्ञातताओं के साथ उसे बुला रहा था। छोटा राजकुमार जंगल के किनारे पर खड़ा था, एक विशाल हरा भरा विस्तार जो उसकी आंखों के सामने जहां तक नजर जाती थी, फैला हुआ था। उसका दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। उसने अपना छोटा सा सुनहरा मुकुट ठीक किया और अपना छोटा सा नीला कोट झाड़ दिया। पायलट, उसका दोस्त जो एक बार रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उससे दोस्ती कर चुका था, ने उसे धरती के जंगलों की कहानियां सुनाई थी। जीवन से भरपूर, सुंदर और खतरनाक दोनों, वे अपने आप में एक दुनिया थे। छोटे राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और घने पत्ते में कदम रखा। ठंडी छाया ने तुरंत उसे घेर लिया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर आश्चर्य हुआ जो आसमान को छूते हुए लग रहे थे। उनकी पत्तियां हवा में रहस्य फुसफुसा रही थी। कुछ ही देर में उसे कुछ अजीबोगरीब बात नजर आई। पेड़ों की छाल पर कुछ प्राचीन और बुद्धिमान चेहरे उकेरे हुए लग रहे थे। स्वागत है, छोटे राजकुमार, पेड़ों में से एक ने गहरी, गूंजती आवाज में कहा। चौंक कर छोटा राजकुमार एक कदम पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मैं बड़ा पेड़ हूँ, पेड़ ने जवाब दिया। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जंगल तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है, अगर तुम सुनने को तैयार हो। छोटे राजकुमार ने सीखने के लिए उत्सुकता से सिर हिलाया। बड़े पेड़ ने उसे जंगल की कहानियां, उसकी गहराई में रहने वाले जीवों की कहानियां और संतुलन बनाए रखने की कहानियां सुनानी शुरू कर दीं। छोटे राजकुमार ने बड़े ध्यान से सुना और वृद्ध वृक्ष की बुद्धिमत्ता को आत्मसात किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल पर सुनहरी चमक फैल गई। छोटे राजकुमार ने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। एक चिकना, काला तेंदुआ बाहर आया, जिसकी हरी आंखें फीकी रोशनी में चमक रही थीं। लिटिल प्रिंस को डर का एहसास हुआ, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा। डरो मत, पैंथर ने अपनी मधुर और कोमल आवाज में कहा। मैं लूना हूँ, जंगल के इस हिस्से का रक्षक। मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। छोटे राजकुमार का डर दूर हो गया। नमस्ते, लूना। क्या तुम मेरी यात्रा में मेरी मदद करोगी? लूना ने सिर हिलाया। बेशक, छोटे राजकुमार। लेकिन याद रखना, जंगल सुंदरता और खतरे दोनों का स्थान है। तुम्हें सावधानी से चलना होगा। लूना के साथ लिटिल प्रिंस को आत्मविश्वास की नई अनुभूति हुई। वे साथ साथ चलते रहे। लूना उसे जंगल के छिपे हुए रास्ते और गुप्त स्थान दिखाती रही। उन्हें रंग बिरंगे पक्षी, चंचल बंदर और यहाँ तक कि एक शर्मीला हिरन भी मिला जो डरते डरते छोटे राजकुमार के पास पहुंचा। कई दिनों की खोजबीन के बाद लूना लिटिल प्रिंस को एक शांत नदी के पास ले गई। उसका पानी एकदम साफ था, जिसमें आसमान और पेड़ बिल्कुल एक दर्पण की तरह दिख रहे थे। लूना ने बताया, यह प्रतिबिंब की नदी है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इसके पानी में झांकेंगे, उन्हें अपना असली रूप दिखाई देगा। उत्सुकतावश छोटा राजकुमार नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और पानी में देखने लगा। पहले तो उसे केवल अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे वह देखता रहा, छवि बदलने लगी। उसने क्षुद्रग्रह पर अपने जीवन की यादें, अपने प्रिय गुलाब तथा पायलट और पृथ्वी पर अन्य प्राणियों के साथ अपनी मुलाकातें देखीं। उसने उसकी दयालुता, उसकी जिज्ञासा और समझने की उसकी लालसा देखी। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा हो गया है और उसे अभी भी कितना कुछ सीखना है। लूना चुपचाप देखती रही, उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देती रही। धन्यवाद, लूना, छोटे राजकुमार ने धीरे से कहा। अब मैं समझ गया हूँ। मुझे आगे बढ़ना और सीखना जारी रखना चाहिए, चाहे मेरी यात्रा मुझे कहीं भी ले जाए।
अपनी यात्रा जारी रखते हुए लूना और लिटिल प्रिंस को एक बड़ा प्राचीन कछुआ दिखाई दिया जो धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। कछुए का चेहरा बुद्धिमान और दयालु था, उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान समाया हुआ था। नमस्कार छोटे राजकुमार, कछुए ने धीमे विचारपूर्ण तरीके से कहा। मैं टोकू हूँ, जंगल का बुद्धिमान व्यक्ति। नमस्ते टोकू, छोटे राजकुमार ने उत्तर दिया। क्या तुम अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करोगे? टोकू ने सिर हिलाया और जंगल के इतिहास, उसके जीवन और मृत्यु के चक्रों और सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। उसने धैर्य, लचीलापन और अपने आसपास की दुनिया को सुनने के महत्व के बारे में बात की। देखिए छोटे राजकुमार, टोकू ने कहा, जीवन की भव्यता में हर प्राणी और हर पौधे की अपनी भूमिका है। इस संतुलन को समायना और उसका सम्मान करना जंगल के साथ सद्भाव में रहने की कुंजी है। छोटे राजकुमार ने टोकू के शब्दों पर विचार किया, अपने आसपास की दुनिया के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस की। उसने टोकू को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अपनी यात्रा में कछुए की बुद्धि को अपने साथ ले जाएगा। एक शाम जब जंगल में अंधेरा छाने लगा, लिटिल प्रिंस और लूना हजारों जुगनुओं से भरे एक खुले मैदान में पहुंचे। उनकी कोमल, चमकती रोशनी से हवा जीवंत हो रही थी, जिससे एक जादुई, लगभग दूसरी दुनिया जैसा माहौल बन रहा था। लूना ने फुसफुसाते हुए कहा, हर साल जुगनू यहाँ अपना नृत्य करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह जीवन और प्रकाश का उत्सव है। छोटा राजकुमार विस्मय से देख रहा था कि जुगनू एकदम सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी रोशनी एक मंत्रमुग्ध पैटर्न में टिमटिमा रही है। उसे गहरी शांति और आनंद की अनुभूति हुई, मानो वह शुद्ध, अमिश्रित सौंदर्य का एक क्षण देख रहा हो। इस दृश्य को देखकर नन्हे राजकुमार को एक नया उद्देश्य महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि जीवन, उसके सभी रूपों में, संजोया जाना चाहिए और मनाया जाना चाहिए। उसने जंगल और उसके निवासियों की रक्षा करने की कसम खाई, जैसे उन्होंने उसकी रक्षा की थी। एक दिन जब लिटिल प्रिंस और लूना जंगल के एक घने हिस्से का पता लगा रहे थे, तो काले बादल ऊपर छाने लगे। हवा तेज हो गई और आसमान का रंग धूसर हो गया। लूना के कान फड़कने लगे, उसे आने वाले खतरे का आभास हुआ। लूना ने चेतावनी दी, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हमें जल्दी से आश्रय ढूंढना होगा। वे जंगल से तेजी से गुजरे। उनके चारों ओर हवा चल रही थी और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। उन्हें एक पहाड़ी के किनारे एक गुफा मिली और वे उसके अंदर शरण लेने लगे। बाहर तूफान चल रहा था, गरज के साथ बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। गुफा के अंदर लिटिल प्रिंस और लूना गर्मी के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। तूफान के प्रकोप ने लिटिल प्रिंस को एल्डर ट्री द्वारा प्रकृति के संतुलन के बारे में बताई गई कहानियों की याद दिला दी। यहाँ तक कि अपने सबसे हिंसक क्षणों में भी जंगल जीवन और नवीनीकरण का स्थान था। जैसे जैसे तूफान जारी रहा, लिटिल प्रिंस ने अपने द्वारा सीखे गए सबक पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे जंगल में तूफान आते हैं, वैसे ही जीवन में भी आते हैं। लेकिन हर तूफान के साथ विकास और नई शुरुआत के अवसर भी आते हैं। जब तूफान आखिरकार थम गया, तो जंगल में ताजगी और रौनक लौट आई। लिटिल प्रिंस और लूना गुफा से बाहर निकले और पाया कि बारिश से दुनिया साफ हो गई है। हवा गीली मिट्टी और खिलते फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। लूना ने छोटे राजकुमार को एक छिपे हुए झरने के पास ले गई, जिसका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। यह हीलिंग स्प्रिंग है, लूना ने कहा। इसके पानी में उपचार और कायाकल्प करने की शक्ति है। छोटे राजकुमार ने अपने हाथ झरने में डुबोए और गहराई से पानी पिया। उसे तुरंत ताजगी का एहसास हुआ, जैसे पानी न केवल उसकी शारीरिक थकान को धो रहा हो, बल्कि उसके संदेह और डर को भी धो रहा हो। धन्यवाद, लूना, उन्होंने कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस करते हुए कहा। मैं अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए,
लिटिल प्रिंस और लूना को एक शाखा पर लिपटा हुआ एक पतला सुनहरा सांप दिखाई दिया। सांप की आंखें चुभने वाली और रहस्यमयी थीं। नमस्कार लिटिल प्रिंस, सांप फुफकार कर बोला। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लिटिल प्रिंस को लगा कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई है। उसे रेगिस्तान में मिले सांप की याद आ गई, जिसने उसे उसके क्षुद्र ग्रह पर वापस भेजने की शक्ति के बारे में बताया था। तुम क्या चाहते हो? छोटे राजकुमार ने सावधानी से पूछा। मैं तुम्हें उन विकल्पों की याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ जो तुम्हें चुनने चाहिए, सांप ने उत्तर दिया। जीवन में कई रास्ते हैं और हर एक रास्ता अलग अलग नियति की ओर ले जाता है। बुद्धिमानी से चुनाव करो। सांप के शब्द छोटे राजकुमार के दिमाग में घूमते रहे, क्योंकि वे अपनी यात्रा जारी रखते थे। उसे एहसास हुआ कि उसका हर फैसला, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उसके भविष्य और उसके आसपास के लोगों के जीवन को आकार दे सकता है। एक दिन लूना और लिटिल प्रिंस जंगल के भीतर छिपे एक प्राचीन परित्यक्त गांव में जा पहुंचे। गांव में बेलें और पत्ते उगाए थे और इसकी इमारतें उम्र के साथ छह रही थीं। यहाँ क्या हुआ? लिटिल प्रिंस ने जोर से आश्चर्य से पूछा। यह गांव कभी एक समृद्ध समुदाय था, लूना ने समझाया। लेकिन लोग जंगल के संतुलन को भूल गए और जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया। जंगल ने वह वापस ले लिया जो उसका हक था। लिटिल प्रिंस को बहुत दुख और दृढ़ संकल्प का एहसास हुआ। वह प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व और उस संतुलन की उपेक्षा के परिणामों को समझता था। उसने जो सबक सीखा था उसका सम्मान करने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने की कसम खाई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लिटिल प्रिंस को पता चल गया कि अब अपने क्षुद्र ग्रह पर लौटने का समय आ गया है। उसने जंगल और उसके निवासियों से बहुत कुछ सीखा था और वह उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लिटिल प्रिंस को पता चल गया कि अब अपने क्षुद्र ग्रह पर लौटने का समय आ गया है। उसने जंगल और उसके निवासियों से बहुत कुछ सीखा था और वह उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करता था।